मित्रों, नमो नमः। कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा व्याकरण का अर्थ, व्याकरण का उद्देश्य, व्याकरण का महत्व, व्याकरण का उद्भव, विकास एवं व्याकरण के प्रकार कि व्याकरण 8 प्रकार के, 9 प्रकार के, 5 प्रकार के। अब हम लोग आज वैयाकरणाचार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे, उनका परिचय जानेंगे। तो सबसे पहले इसके हम लोग 3 भाग किए हैं। एक तो पाणिनि से पूर्ववर्ती वैयाकरणाचार्य, एक पाणिनि और एक पाणिनि से उत्तरवर्ती। तो सबसे पहले हम लोग पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्यों का परिचय प्राप्त करेंगे, जिसमें पहला नाम हमें मिलता है ब्रह्मा का। कहा जाता है कि व्याकरण के प्रथम प्रवक्ता ब्रह्मा है या आदि प्रवक्ता ब्रह्मा है। यह दोस्तों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह परीक्षा में कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि व्याकरण को सर्वप्रथम किसने कहा या व्याकरण के आदि प्रवक्ता कौन है। तो व्याकरण के आदि प्रवक्ता कौन है? ब्रह्मा है। स्मरण रखिएगा। अब ऋक्तंत्र में शाकटायन का कथन है कि शाकटायन के अनुसार ब्रह्मा ने शब्द शास्त्र का प्रवचन सर्वप्रथम बृहस्पति को दिया। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम शब्द शास्त्र अर्थात व्याकरण का प्रवचन बृहस्पति के लिए दिया था और बृहस्पति ने उसी शब्द शास्त्र का प्रवचन जो है इंद्र को दिया। बृहस्पति ने इंद्र को दिया, फिर इंद्र ने शब्द शास्त्र का प्रवचन भरद्वाज को देते हैं। भरद्वाज शब्द शास्त्र का प्रवचन व्याकरण का अर्थात ऋषियों को देते हैं और ऋषि लोग ब्राह्मणों को देते हैं। इस प्रकार से व्याकरण जन जन में व्याप्त हो गया। अब एक बार फिर से निगाह डाल लेते हैं कि ऋक्तंत्र के शाकटायन के अनुसार ब्रह्मा ने सर्वप्रथम व्याकरण का शब्द शास्त्र का प्रवचन ब्रह्मा ने बृहस्पति के लिए किया, बृहस्पति ने इंद्र के लिए किया, इंद्र ने भरद्वाज के लिए किया, भरद्वाज ने ऋषियों के लिए किया और ऋषियों ने ब्राह्मणों के लिए किया। इसका क्रम याद रखिएगा मित्रों। हो सकता है कि पूछ दे कि किसने किसके लिए प्रवचन किया, अर्थात यह पूछते कि भारद्वाज को किसने शब्द शास्त्र का प्रवचन दिया, तो इंद्र ने दिया। इंद्र को किसने दिया? बृहस्पति ने दिया। इसलिए यह क्रम हमें याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ब्रह्मा के प्रवचन को, ब्रह्मा जो प्रवचन बोले शब्द शास्त्र का, उसको हम शास्त्र या शासन कहते हैं। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है मित्रों, इसे याद रखिएगा कि ब्रह्मा के प्रवचन को शब्द या शास्त्र या शासन कहते हैं। अब इसके परवर्ती आख्यानों को, परवर्ती आख्यान अर्थात जैसे ब्रह्मा ने बृहस्पति को दिया वह शास्त्र या शासन हुआ, लेकिन जो बृहस्पति अब इंद्र को जो देते हैं, उनके ब्रह्मा से जो परवर्ती आख्यान हुआ उसको हम अनुशासन कहते हैं। अर्थात ब्रह्मा ने जो बृहस्पति को दिया वह शास्त्र या शासन हुआ और बृहस्पति ने जो इंद्र को दिया उसे हम अनुशासन कहते हैं। तो इसे याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बृहस्पति के बारे में पढ़ते हैं। द्वितीय वैयाकरण बृहस्पति हैं, द्वितीय वैयाकरण बृहस्पति हैं। यह भी प्रश्न है, अगर पूछ दे द्वितीय वैयाकरण कौन है तो बृहस्पति हैं। कहा जाता है ये अंगिरस के पुत्र थे, इसलिए इनको हम आंगिरस भी कहते हैं। इनके द्वारा रचित व्याकरण का नाम है शब्दपरायण। इनके द्वारा रचित व्याकरण का क्या नाम है? शब्दपरायण। कहा जाता है कि इन्होंने, बृहस्पति ने इंद्र को 1000 दिव्य वर्ष तक प्रत्येक पद का पृथक विवेचन बताते रहे, फिर भी व्याकरण समाप्त नहीं हुआ। अब इसमें सोच लीजिए, अर्थात एक एक पद के लिए एक एक अलग श्लोक बता करके अलग अलग से बताते रहे, जिससे 1000 दिव्य वर्ष व्यतीत हो गया, फिर भी व्याकरण समाप्त नहीं हुआ। इसके कारण इंद्र ने उस दुरूहता को समझा, उस जो प्रतिपद पाठ का जो प्रचलन था उस दुरूहता को समझा
कि ऐसे तो व्याकरण बहुत कठिन हो जाएगा। तो उन्होंने क्या काम किया, प्रकृति और प्रत्यय का विभाजन कर दिया, जिससे व्याकरण अत्यंत सरल हो गया और अब याद करने में, पढ़ने में कम थोड़े समय में अब सीखा जाने लगा। अब इसलिए प्रकृति और प्रत्यय का विभाजन करने वाले प्रथम वैयाकरण इंद्र बन गए। तो अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि व्याकरण के प्रथम प्रवक्ता कौन है, तो ब्रह्मा, और प्रकृति और प्रत्यय का विभाजन करने वाले प्रथम व्याकरण कौन है, इंद्र। यह दो प्रश्नों को याद रखिएगा, दोनों तरफ से पूछ सकता है। व्याकरण के प्रथम प्रवक्ता ब्रह्मा और प्रकृति और प्रत्यय का विभाजन करने वाले प्रथम वैयाकरण इंद्र। इंद्र के व्याकरण को ऐन्द्र व्याकरण कहा जाता है। इसका परिमाण 25,000 श्लोक है, जबकि अगर पाणिनि व्याकरण का अगर आज श्लोक में देखा जाए तो लगभग 1,000 है, और इंद्र का व्याकरण 25,000। अब इसी से अनुमान लगाइए कि यह तिब्बती ग्रंथों के अनुसार है कि इंद्र के व्याकरण का परिमाण 25,000 था। तो अब सोचिए कि पाणिनि के व्याकरण से इंद्र का व्याकरण 25 गुना लगभग बड़ा था। सोचिए कितना बड़ा व्याकरण रहा होगा। अब हम लोग पाणिनि से पूर्व उन 15 आचार्यों का परिचय प्राप्त करते हैं जिनका कि कहीं न कहीं किसी न किसी ग्रंथ में नामोल्लेख अवश्य हुआ है वैयाकरणाचार्य के रूप में। तो इसमें हम सर्वप्रथम हम लोग शिव के बारे में देखते हैं। कहा जाता है कि शिव 14 माहेश्वर सूत्रों के प्रणेता हैं। यह सभी लोग जानते हैं, यह परीक्षा का प्रश्न भी है, आया भी है, टेट जैसे परीक्षाओं में या टीजीटी पीजीटी में भी पूछा है, 14 महासूत्रों के प्रणेता कौन है, तो शिव है। शिव के व्याकरण को ऐसान या ईशान व्याकरण भी कहा जाता है, और महाभारत में शिव को तो वेदांगों का प्रवर्तक कहा गया है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बृहस्पति के बारे में पहले पढ़ लिए हैं, इंद्र के बारे में भी पढ़ लिए हैं। अब वायु के बारे में जान लेते हैं। तैत्तिरीय संहिता में उल्लेख है कि इंद्र ने व्याकरण की रचना में वायु का सहयोग लिया था। किसका सहयोग लिया था? वायु का सहयोग लिया था। अब यह वायु कौन है? क्या ये वही वायु हैं जो कि रामायण में हनुमान के पिता हैं? यह कहना मुश्किल है। यद्यपि महाभारत के अनुशासन पर्व में नहीं, महाभारत के शांति पर्व में यह आता है, इनको कहा गया है कि वायु एक बहुत बड़े महान योद्धा थे, और इन्होंने एक वायु पुराण में आता है कि इन्होंने उष्णा कवि को पुराण का ज्ञान दिया था। खैर, अब ये जानना हम लोगों के लिए मुश्किल है कि ये वही वायु थे या दूसरे, फिर भी यह वैयाकरणाचार्य थे। अब हम लोग पढ़ते हैं भरद्वाज। भरद्वाज ये बृहस्पति के पुत्र थे, और इनको जो है कि भारद्वाज भी कहते हैं। अब इनका भी कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि भरद्वाज का नाम तो महाभारत में, रामायण में भी आया है। रामायण में जिस समय राम वन को जाते हैं तो प्रयाग में जहाँ पर संगम है, उनके उस संगम के स्थान पर इनका कुटिया था, और उनके आश्रम में दर्शन करके ही वो आगे बढ़ते हैं। तो यह वही भारद्वाज हैं या दूसरे भरद्वाज हैं, यह कहना मुश्किल है। अगले हैं भागुरी। भागुरी, इनके पिता का नाम कहा जाता है कि भंगुर था। इनके पिता का नाम भंगुर था, और बृहद संहिता के अनुसार भागुरी बृहदगढ़ के शिष्य थे, और ज़्यादा इनके बारे में विवरण प्राप्त नहीं है, फिर भी यह वैयाकरणाचार्य थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7वें पौष्कर सादी। पौष्कर सादी कहा जाता है, ये महाभाष्य के एक वार्तिक में पौष्कर सादी का उल्लेख है, मिलता है। अर्थात पौष्कर सादी का उल्लेख जो है महाभारत के एक श्लोक में, ये महाभाष्य में मिलता है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, महाभारत में नहीं, अपितु महाभाष्य में इनका उल्लेख मिलता है। और इनके तैत्तिरीय और मैत्रायणी प्रातिशाख्य में भी पौष्कर सादी के अनेक मत उद्धृत हैं, जो यह
प्रमाणित करते हैं कि पौष्करसादी वैयाकरणाचार्य थे, और बाकी विवरण इनके बारे में अप्राप्त है। अब हम लोग काशकृत्सन के बारे में पढ़ते हैं। काशकृत्सन महाभाष्य में के प्रथम आहिक में ही आपिशल और पाणिनीय शब्दानुशासन के साथ काशकृत्सन के भी शब्दानुशासन का उल्लेख मिलता है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि काशकृत्सन भी वैयाकरणाचार्य थे। अब बात आ जाती है रौढ़ी की। रौढ़ी को क्या कहा, रौढ़ी के बारे में काशिका में उदाहरण मिलता है, नाम भी मिलता है, और रौढ़ी भी पाणिनि और काशकृत्सन के सदृश वैयाकरण थे, ऐसा कहा जाता है। और महाभाष्य में तो पतंजलि ने इनको घृतरौढ़िया कहा है। घृतरौढ़िया अर्थात कहने का भाव यह है कि यह बच्चों को घी खिलाते थे। कुछ छात्र घी खाने के लिए इनके यहाँ आकर के विद्यार्थी बनते थे रौढ़ी के यहाँ, कि चलो वहाँ पर घी मिलेगा, जी भर खाया जाएगा। इसके लालच में आकर के इनके छात्र बनते थे और इनसे व्याकरण पढ़ते थे। यद्यपि ऐसा कहना निंदनीय है, फिर भी उन्होंने लिखा हुआ है। यही नहीं, उन्होंने चारायण के बारे में भी लिखा हुआ है। कहते हैं कि कंबल चारायणिया, अर्थात कंबल देते थे। ये चारायण जो है छात्रों को कंबल देते थे, विद्यार्थियों को। इनके पास बहुत सारा कंबल था, यह लोगों को कंबल बांटते थे। विद्यार्थी कंबल के लालच में आकर के चारायण के यहाँ पढ़ते थे। तो ऐसा महाभाष्य में पतंजलि ने 1:73 पे वर्ड उल्लेख किया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। माध्यन्दिनी। अब माध्यन्दिनी के बारे में जान लेते हैं। कहते हैं कि काशिका में एक कारिका में इनका उल्लेख है। माध्यन्दिनी का काशिका के एक कारिका में उल्लेख है, जिससे हमको पता चलता है कि यह वैयाकरणाचार्य थे। वैयाग्रपद भी इनका भी काशिका में ही नाम उल्लेख है, जिसे हमें पता चलता है कि यह वैयाकरणाचार्य थे। वैयाग्रपद का कहा जाता है कि इनके पिता का नाम व्याघ्रपाद था। और महाभारत के अनुशासन पर्व में व्याघ्रपाद को महर्षि वशिष्ठ का पुत्र बताया गया है। अर्थात कि महर्षि वशिष्ठ के पुत्र व्याघ्रपाद और व्याघ्रपाद के पुत्र वैयाग्रपद हैं। यह भी एक वैयाकरणाचार्य थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। शौनकी 13वें आचार्य, उन 15 प्रमुख आचार्यों में 13वें आचार्य हैं शौनकी। शौनकी का विशेष विवरण अप्राप्त है, लेकिन एक ही काव्य है भट्टी की जयमंगला टीका, जिसमें शौनकी का एक वचन उद्धृत है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह वैयाकरणाचार्य थे। अब हम लोग 14वें की तरफ बढ़ते हैं। गौतम। तो गौतम का जो उल्लेख है, नाम का जो उल्लेख है, हमें महाभाष्य में मिलता है। उस महाभाष्य में आपिशली, पाणिनि और व्याधि के साथ गौतम का नाम उल्लेख है। और तैत्रीय और मैत्रायणी प्रतिसाख्यों में भी गौतम के अनेक मत दिए हुए हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि गौतम एक वैयाकरणाचार्य थे। अब अगले 15वें हैं और अंतिम व्याधि। व्याधि का नाम तो सब लोग सुने होंगे। ये आचार्य व्याधि प्राचीन महावैयाकरण है। इनके अन्य 2 नाम हमको देखने को मिलते हैं, एक दाक्षायण और एक दाक्षी। इनके यह 2 नाम प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इन व्याधि के एक बहन थी जिसका नाम दाक्षी था। नाम में डिफरेंट देखिए, ह्रस्व इकार और दीर्घ इकार का ही अंतर है सिर्फ। व्याधि का नाम दाक्षायण था और दाक्षी, और इनकी बहन का नाम दाक्षी था। अब पाणिनि दाक्षी पुत्र होने से इनके बहन के पुत्र हैं, अर्थात व्याधि पाणिनि के मामा है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि व्याधि और
ब्याटी और दाक्षी भाई बहन थे दोनों। ये क्या थे? भाई बहन। और दाक्षी से ही पाणिनि पैदा होते हैं, तो पाणिनि के मामा हो गए ब्याडी, ऐसा उल्लेख मिलता है। अब ब्याडी का एक ग्रंथ भी है जिसको कि संग्रह नाम से जाना जाता है। यह बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, पूछ सकता है परीक्षा में, इसे भी स्मरण रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अष्टाध्यायी में उल्लिखित 10 आचार्यों का परिचय। मित्रों, अभी तक हम लोगों ने उन 15 आचार्यों के बारे में पढ़े जो पाणिनि से पूर्व थे, लेकिन पाणिनि ने उनका नामोल्लेख नहीं किया है अष्टाध्यायी में, वो अन्यत्र ग्रंथों में मिलते हैं। लेकिन अब पाणिनि से पूर्व हम ऐसे 10 आचार्यों को पढ़ेंगे जिनका की उल्लेख पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में कर रखा है। उसमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं आपिशली। आपिशली अपने समय के बहुत ही प्रमुख महान वैयाकरणाचार्य थे। पाणिनि ने एक सूत्र में आचार्य आपिशली का उल्लेख किया है, वा सुप्या पिछले। अष्टाध्यायी के 6:1-92 में देखेंगे तो इन्होंने एक लिखा है वा सुप्या पिछले। तो पाणिनि ने पूरे अपने अष्टाध्यायी में एक जगह पर आपिशली का नाम उल्लेख किया है, लेकिन आपिशली का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपिशल व्याकरण पाणिनि व्याकरण का उपजीव्य ग्रंथ है। यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आपिशल व्याकरण पाणिनि व्याकरण का उपजीव्य ग्रंथ है, अर्थात अष्टाध्यायी किसका उपजीव्य ग्रंथ है? तो आप बिल्कुल निसंकोच कह सकते हैं कि यह आपिशल व्याकरण का पाणिनि व्याकरण उपजीव्य ग्रंथ है। स्मरण रखिएगा, इसके कारण भी हैं। आपिशल व्याकरण पाणिनि व्याकरण का ये प्रधान उपजीव्य ग्रंथ है, इसे याद रखिएगा। अब आगे पाणिनि ने इससे अनेक संज्ञाएं, प्रत्यय, प्रत्याहार आदि लिए हुए हैं, जैसे विभक्त्यंतम पदम, मन्य कर्मण्यनादरे उपमाने विभाषा प्राणीषु, करोतेश्च, विभेदश्च, क्षमा कीजिएगा, भीदेश्च और साविकरणे गुणः। इस प्रकार से कई शूद्र को उदाहरण में लिए हैं और पाणिनि ने इसे बिल्कुल समान रूप में बिल्कुल सेम लिख दिया है अपने अष्टाध्यायी में। खैर, हम लोग इसकी चर्चा आगे करेंगे, जब पाणिनि के बारे में विस्तृत चर्चा होगी तब करेंगे कि और भी इनसे क्या क्या समानताएं रखती हैं। और जैसे कि अभी एक बात और कह लेते हैं कि पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी 8 अध्याय हैं और आपिशल के भी व्याकरण में 8 अध्याय थे, तो कई दृष्टि से समानता रखता है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा होगी आगे। फिलहाल हमें इतना ही याद रखना है कि पाणिनि के अष्टाध्यायी का उपजीव्य ग्रंथ आपिशल का व्याकरण है। अब अगला बढ़ते हम लोग काश्यप। तो काश्यप का पाणिनि ने 2 स्थानों पर प्रयोग मिलता है, 2 स्थानों पर इनका प्रयोग किया है, नाम उल्लेख किया है। पहले सूत्र में त्रिषि मृषि कृशः काश्यपस्य, दूसरा नोदात स्वरितोदयम गार्ग्य काश्यप गालवानाम। इन 2 सूत्रों में इन 2 जगहों पर काश्यप और काश्यप 2 बार नाम उल्लेख मिलता है पूरे अष्टाध्यायी में। अब हम लोग आगे देखते हैं गार्ग्य। गार्ग्य का भी पाणिनि ने 3 सूत्रों में गार्ग्य का नाम उल्लेख किए हैं। पहला तो अड गार्ग्य गालवयो, दूसरा ओतो गार्गस्य, तीसरा अभी जो पूर्व में हम लोगों ने देखा नोदात स्वरितोदयम गार्ग्य काश्यप गालवानाम, इसमें भी इन्होंने गार्ग्य का नाम लिया है। इस प्रकार से पाणिनि ने अष्टाध्यायी में 3 सूत्रों में गार्ग्य का नाम उल्लेख करते हैं। अब अगले में चलते हैं, चौथे गालव। गालव पाणिनि ने 4 सूत्रों में गालव का नाम उल्लेख किया है। 4 सूत्रों में नाम उल्लेख गालव का करते हैं।
पहला ईकाम यड़भीर्व्यवधानम, दूसरा दधीयत्र दध्यत्र, तीसरा मधुवत्र मधुवत्र। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पांचवें चाक्रवर्मण। चाक्रवर्मण का तो पाणिनि ने बस एक सूत्र में इनका नाम लिए हुए हैं, एक सूत्र में इनका नाम आया है ई चाक्रवर्मणस्य, ई चाक्रवर्मणस्य। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले छठवें ऋषि, छठवें आचार्य हैं भारद्वाज। भारद्वाज जिनका कि अष्टाध्यायी में नामोल्लेख मिलता है। एक सूत्र में, महज एक सूत्र में इनका नाम आया हुआ है ऋतो भारद्वाजस्य, ऋतो भारद्वाजस्य। अब यहाँ पर एक स्मरण रखिएगा, अभी हम लोग पूर्व जो 15 आचार्यों के बारे में पढ़े उसमें भी भारद्वाज का नाम था, जिसको कि इंद्र ने दिया था शब्द शास्त्र का उपदेश, व्याकरण का उपदेश, और यहाँ पर भी भारद्वाज का उल्लेख मिलता है। अब यह सोचने की बात है, क्या वह भारद्वाज और ये भारद्वाज एक ही हैं? तो ऐसा किसी का पास प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन एक चीज कहा जाता है एक बात इनके बारे में कि भारद्वाज लंबे समय तक जीवित थे, यह दीर्घजीवी थे। भारद्वाज दीर्घजीवी थे, जिनके आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये वही भारद्वाज थे जिन्होंने पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में उल्लेख किया है। ये वही भारद्वाज हैं जिनको इंद्र ने व्याकरण का शब्द शास्त्र प्रवचन किया था। अगले हैं शाकटायन। क्या बात है, शाकटायन। पाणिनि ने इनका 3 सूत्रों में नाम उल्लेख किया है। शाकटायन ये उच्च कोटि के विद्वान थे। पतंजलि ने शाकटायन को व्याकरण का उच्च कोटि का आचार्य माना है। इनके पिता का नाम कहा जाता है कि सकट था, और इनके पढ़ने में तो एक किंवदंती है कि वह जो है कि काशिकाकार ने शाकटायन को सर्वोच्च व्याकरण मानते हैं और कहते हैं, और पतंजलि कहते हैं इनके बारे में, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि एक बार इनके सामने से गाड़ियों का समूह निकल गया, पर इन्हें कुछ पता नहीं लगा, ये अपने ध्यान में मग्न रहे। ऐसे यह अध्ययन करते थे, या इनको संत की भी श्रेणी में हम रखते हैं, जो है कि तपस्वी की श्रेणी में रखते हैं, और उच्च कोटि के विद्वान थे यह। और 3 सूत्रों में शाकटायन का उल्लेख किया हुआ है। पहला लंगः शाकटायनस्यैव, दूसरा व्योर लघु प्रयत्नतरः शाकटायनस्य, तीसरा त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य। इनके पिता का नाम सकट था, चर्चा हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 8वें आचार्य शाकल्य। क्या बात है, शाकल्य का नाम तो अब सुनते ही याद आ गया होगा कि यह तो बहुत फेमस इनका सूत्र रहा है, पढ़े लिखे हम लोग। अष्टाध्यायी के 4 सूत्रों में इनका उल्लेख मिलता है शाकल्य का। पहला संबुद्धौ शाकल्यस्य एतावनार्षे, दूसरा एको सवर्णे शाकल्यस्य, तीसरा लोपः शाकल्यस्य, चौथा सर्वत्र शाकल्यस्य। यह सूत्र तो मिल ही जाएंगे जब हम लोग संधि का अध्ययन करेंगे, तो यह सूत्र हम लोगों को मिल जाएंगे। उस समय इन सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे, अभी तो यहाँ पर रहने देते हैं, जब संधि का विस्तृत चर्चा होगी। अब आगे आचार्य हैं 9वां सेनक। पाणिनि ने इनका एक ही सूत्र में इनका उल्लेख किए हैं, गिरेश्च सेनकस्य। एक जगह पे इनका नाम उल्लेख हुआ है, और अगले जो 10वें अंतिम हैं आचार्य जिनका पाणिनि अपने अष्टाध्यायी में उल्लेख करते हैं, वह हैं स्फोटायन। स्फोटायन का भी नाम अष्टाध्यायी में एक बार आया है, अवंग स्फोटायनस्य। इस प्रकार से पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में 10 आचार्यों का नाम उल्लेख किए हैं, जिनके की नाम हम लोग एक एक करके जान लिए। फिर से एक बार सुन लीजिए, मैं नाम ले लेता हूँ सबका। आपी शली,
काश्यप, गार्ग्य, गालव, चाक्रवर्मण, भारद्वाज, शाकटायन, शाकल्य, सेनक, स्फोटायन, इन 10 आचार्यों का नाम पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में उल्लेख किया है। अब पाणिनि से पूर्ववर्ती जितने प्रमुख आचार्य थे उन सभी लोगों का एक संक्षिप्त रूप में कहाँ पे उनका वर्णन आया है, कहाँ पर नाम उल्लेख है, हम लोगों ने यह जान लिया। अब हम लोग अगले कल वीडियो में आचार्य पाणिनि के बारे में चर्चा करेंगे। आचार्य पाणिनि के जीवन चरित्र के बारे में, रचना के बारे में ऐसी चर्चा करेंगे कि उनसे ऐसी गहन सूक्ष्म अध्ययन करेंगे हम लोग कि उनसे संबंधित कोई भी प्रश्न परीक्षा में आए छूटने न पाए। तब तक के लिए नमो नमः मित्रों।